ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR, नेबरहुड सर्विस 1, DD फ्री डिश पर हम आपसे मुखातिब हैं। साथ साथ ही AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर भी हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे। आज सवेरे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नईम। आदाब, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, नई सुबह, नई उमंग, एक नए दिन का आगाज़ एक नई सोच के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये बड़ी जरखेज़ होती है। आज के दिन तारीख़ में क्या क्या हुआ ये आपको बता देते हैं दोस्तों। आज 5 अप्रैल है, ये आप और हम सभी जानते हैं। और आज के दिन सन 1999 में इराक़ में वियाग्रा नाम की दवा पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। और मलेशिया में हैंडा नाम के वायरस से बचाव के लिए 8,30,000 खंजीरों को मारा गया था और इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। और अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो सन 1930 में आज ही के दिन बाबा कौम महात्मा गांधी अपने हामियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी पहुंचे थे। और आज ही के दिन अब 1961 को हुकूमत के स्पॉन्सर वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड का क़याम अमल में आया था। और सन 1999 में आज ही के दिन मलेशिया में, जैसे कि हमने आपको बताया कि हैंडा नाम के वायरस से बचाव के लिए इक़दाम किए गए थे। और सन 2002 में हिंदुस्तान और म्यांमार और थाईलैंड के बीच मोरे कलावा मांडले सड़क प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हामी भरी गई थी। और 2003 में अमेरिकी संसद में, यानी कि अमेरिकी पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियों में कमी करने की पेशकश की गई थी। और आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी सियासत की अगर बात की जाए तो ऐसे रहनुमा कम नहीं हैं जिन्होंने ना सिर्फ किसी मिनिस्टर के रूप में अकेले कई मिनिस्ट्रीज़ में जो तब्दीलियां थीं, चुनौतियां थीं, उनका सामना किया और उनको अंजाम कार तक पहुंचाया। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए और आज के दौर की हिंदुस्तान की सियासत की बात की जाए तो जगजीवन राम साहब को कौन भूल सकता है, साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतों से सियासत के मैदान में वो कामयाबियाँ हासिल की जो बहुत कम लोगों को मिलती हैं। चुनौतियों का सामना करने का मादा उनके अंदर भरपूर था। और अपनी शख्सियत के अंदर एक ख़ास बात उनके ये थी कि वो कभी भी दबे कुचले लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देना चाहते थे, ना देखना चाहते थे, और इसीलिए उनके लिए काम किया करते थे। बाबू जगजीवन राम की पैदाइश 5 अप्रैल सन 1908 को बिहार में भोजपुर के चंदवा गांव में हुई थी। और शुरू से ही उनको इज़्ज़त देते हुए बाबूजी के नाम से पुकारा जाता था। और उनके वालिद मोहतरम शोभाराम एक किसान थे जिन्होंने ब्रिटिश फ़ौज में नौकरी की थी। और जगजीवन राम तालीम हासिल करने के लिए कोलकाता गए और उन्होंने 1931 में BA की डिग्री हासिल की। और कोलकाता में रहकर उनकी ग़ुरबत आज़ादी के मतवाले हिंदुस्तान के मारूफ सियासतदान और लीडर सुभाष चंद्र बोस से हुई। जगजीवन राम ने महात्मा गांधी की क़यादत में आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और अब बात करते हैं पंडिता रमाबाई की। आप मारूफ खातून समाज कारकुन थी और ख़वातीन के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इंग्लैंड का भी सफ़र किया था। और 1881 में उन्होंने आर्य महिला सभा का क़याम किया था। और अमेरिका में उन्होंने अपनी कोशिशों से रमाबाई एसोसिएशन बनाई थी जिसने हिंदुस्तान की बेवाओं के लिए 10 साल तक यानी कि खर्च चलाने की जिम्मेदारी उठाई थी। और 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कैसरे हिंदी के तमगे से नवाजा था। रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को मैसूर रियासत में हुआ था और उनका पूरा नाम पंडिता रमाबाई मेधावी था।
तो ये थी जनाब कुछ ऐसी चंद बातें तारीख़ के हवाले से जो आज के दिन हुई थी। और जैसा कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि अपनी सोच को मुस्बत रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आज 5 अप्रैल है, कल 6 होगी और ज़िंदगी का सफ़र यूं ही रवा दमा रहेगा। और आज सवेरे प्रोग्राम से अब अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त।